आईटीआर भरने जा रहे हैं तो बदलते हुए टैक्स नियमों के बारे में जरूर जान लेना, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इस बीच टैक्स संबंधित नियमों की कई बदलाव किए गए हैं, जो एक टैक्स पेयर को जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आप भी आईटीआर भरने जा रहे हैं तो बदलते हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना आपके लिए जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। ऑल इंडिया आईटीआर के डायरेक्टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में भी बताया जो आपके आईटीआर को प्रभावित कर सकता है। टैक्स स्लैब्स और रेट में बदलाव 2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब्स पेश किए हैं, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम प्रोसेस को सरल बनाती है, लेकिन अधिकांश कटौती को समाप्त करती है। आपको बता दें, कैलकुलेशन के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाती है, जिसमें कहते हैं कि पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू किया गया है। ये पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध, आपको बता दें, राहत के समान है। ऐसे में पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए। साथ ही धारा 80C और 80D की लिमिट में बदलाव, जी हां, आपको बता दें, पीपीएफ, एनएससी और जीवन बीमा प्रीमियम ने निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80D के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है। टैक्स पेयर अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक, माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर ज्यादा छूट पहली बार, आपको बता दी गई है। घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत आपको जिस तरीके से लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य घर, नए होम लोन वाले टैक्स पेयर को पर्याप्त राहत देना है। ऐसे में अपडेट किए गए टीडीएस और टीसीएस सोर्स पर टैक्स डिडक्शन, टीडीएस और सोर्स पर टैक्स डिडक्शन की बात की जाए का दायरा बढ़ाया गया है। नए बदलाव में नॉन सैलरीड पर्सन और खुद के कारोबार के लिए नई टीडीएस रेट और ई कॉमर्स लेन देन के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार इसमें शामिल है। टैक्स पेयर्स को अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आईटीआर में उचित क्रेडिट का दावा किया गया है। ऐसे में फेसलेस असेसमेंट और अपील सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मैकेनिज्म का विस्तार किया है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को प्रोसेस से परिचित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन हो जाएं। फॉर्म्स में बदलाव की बात की जाए तो आईटीआर फॉर्म्स में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। खास तौर पर विदेशी संपत्ति और आय तथा बड़े लेन देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। विदेशी निवेश या महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों वाले टैक्स पेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो इसमें 75 इयर्स या उससे अधिक साल के सीनियर सिटीजन जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने में छूट दी गई है। यहाँ तक कि बशर्ते बैंक आवश्यक टैक्स काट ले और ये सीधे आय सोर्स वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है। ऐसे में आप इन तमाम जानकारियों को दिमाग में रखकर आप जिस समस्या में फंस सकते हैं उससे बच भी सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।